2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे जो अभी फ़िलहाल या तो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या फिर क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था, इसका जो नियम है और सख्त कर दिया गया है। और साथ ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो डेट है, सुधार का डेट भी, और जो घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करने का डेट था, वो भी बढ़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि घोषणा पत्र के बारे में जो लगातार आप लोग बोल रहे थे कि आपका कॉलेज अपलोड नहीं कर रहा, आपसे नहीं ले रहा, गलती है तो कह रहा है कि नहीं भाई अपने पास रखो, या स्कूल वाले नहीं ले रहे हैं, तो उसके बारे में फिर से एक बार बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है बिल्कुल साफ शब्दों में। और ये नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं, यह 1 अगस्त का निकला हुआ और नोटिफिकेशन है, दैनिक भास्कर में छपा था, आप स्वयं भी देख सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन में क्या है, इसको जरा बड़े गौर से आपको ध्यान से देखना है, ताकि खुद आप कम से कम कंफ्यूज ना रहें। जब आप संतुष्ट रहिएगा, जब आप कंफर्म रहिएगा, तभी अपने कॉलेज पर, अपने स्कूल वालों पर दबाव डाल सकते हैं और उनसे ये काम करवा सकते हैं। क्योंकि ये काम ना हुआ ना, तो फिर आप 2025 में तो मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देना भूल ही जाइए। अच्छा, ये जो घोषणा पत्र आपका अपलोड किया कि नहीं, आपका स्कूल वाला, आपके कॉलेज वाले अपलोड किए कि नहीं किए, सुधार करने के लिए जो आपने दिया वो सुधार हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चेक कैसे करेंगे, ये सारी बातें भी हम करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कि ये आप देख लीजिए कि इस नोटिस में सबसे ऊपर ही 2-3 बातें बहुत खास तौर से कह दी गई हैं, विशेष सूचना लिख करके, और इसको हम बारी बारी समझेंगे। आपको विशेष करके समझना, क्योंकि आपका समझना आवश्यक है, क्योंकि फ्यूचर आपका इससे बर्बाद हो सकता है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 और वार्षिक माध्यमिक यानी मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सूचीकृत यानी कि रजिस्ट्रेशन कराए हुए बच्चों के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में हस्ताक्षर के उपरांत यानी हस्ताक्षर के बाद अपलोड करने के लिए दिनांक 14 अगस्त 2024 तक अवधि का विस्तार किया जाता है। मतलब तो पहली बात तो ये हुआ कि जो अपलोड करने का डेट है वो 14 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। और उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि उक्त अवधि में यानी 14 अगस्त तक की अवधि में जो छात्र हैं और उनके माता पिता या अभिभावक हैं, उनके हस्ताक्षर से युक्त यानी उनका साइन किया हुआ डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को शिक्षण संस्थान के प्रधान यानी आपके स्कूल कॉलेज के हेडमास्टर के द्वारा समिति यानी बिहार बोर्ड के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा। यानी ये कह दिया गया कि 14 अगस्त तक डेट हमने बढ़ा दिया है, आपको अपलोड करना है 14 अगस्त तक। तो ये तो हो गई डेट बढ़ने की बात। यहाँ पर देखिए कि अगले पॉइंट में क्या कहता है बिहार बोर्ड, कहता है कि इंटर 2025 में देने वाले और मैट्रिक 2025 में देने वाले बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और उन सभी बच्चों को भी कहा जा रहा है जिनके पंजीयन कार्ड में डमी में कोई त्रुटि नहीं है, उनको भी कहा जा रहा है। जिनका त्रुटि है उनको तो कहा ही जा रहा है, और जिनका कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही छप के आया, उनको भी कहा जा रहा है कि उनको अपने और अपने माता पिता और अभिभावक जो भी हैं उनका साइन करा करके, फिर अपने स्कूल कॉलेज के हेडमास्टर का साइन करा करके, और उनका साइन किया हुआ डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अनिवार्य रूप से बिहार बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करना है। और देखिए फिर यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी का पोर्टल पर अपलोड नहीं होता है तो उन्हें इंटर 2025 या फिर मैट्रिक 2025 के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब उनको एग्ज़ाम फॉर्म भरने का अनुमति नहीं मिलेगा, उनका एग्ज़ाम फॉर्म छूट जाएगा, और जिसकी वजह से उनका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। मतलब उनका एग्ज़ाम कैंसिल, ख़त्म। तो ये बात आप समझ लीजिए कि शुरुआत में ही दोनों बातें कह दी गई। पहली बात तो ये कि डेट बढ़ा दिया गया 14 अगस्त तक। दूसरी बात ये कही गई कि आपको हर हाल में अपलोड करना है, जिनका त्रुटि है वो भी और जिनका त्रुटि नहीं है वो भी। यानी सब कुछ सही है तो भी अपलोड करवाना है, और नहीं अगर कुछ गलती है तो सुधार करवा के अपलोड करवाना है, लेकिन अपलोड करवाना है ज़रूर। अब हम अगली बात करेंगे कि ये अपलोड करने के बाद दिखता कैसे, आखिर हम चेक कैसे करेंगे। देखिए ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये इंटर का स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए लिया है। ये इंटर में देखिए ये सारे बच्चे का यहाँ पर नाम रहता है, पिता का नाम रहता है, फिर माता का नाम रहता है, और उसके बाद यहाँ पर रहता है सुधार करने का ऑप्शन। और जिसका जिसका घोषणा पत्र अपलोड हो गया है, लिखा हुआ है फाइल ऑलरेडी अपलोडेड। जिसका अपलोड नहीं हुआ है अभी भी उसके सामने चूज फाइल और अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। जिनका अपलोड हो गया ये ऑप्शन खत्म हो गया, अपलोडेड लिख दिया, और जिनका अपलोड नहीं हुआ है उनका अभी भी अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। तो ये इस तरह से होता है, लेकिन ये आप चेक नहीं कर सकते। अभी तक बिहार बोर्ड ने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि स्टूडेंट खुद से ये चीज़ चेक कर सके कि हाँ भाई हमारे अपने स्कूल ने, हमारे अपने कॉलेज ने हमारा घोषणा पत्र अपलोड किया कि नहीं किया। और ये तो आप पहले ही जान चुके हैं कि अगर अपलोड ना हुआ ये तो आप
फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और जब फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये तो इंटर का देख लिया आपने। मैट्रिक का भी देख लीजिए। मैट्रिक का इस तरह दिखता है, यहाँ पर नाम, पिता का नाम, माता का नाम रहता है, उसके सामने डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी रहता है, यहाँ पर सब्जेक्ट रहता है, और उसके सामने देखिए सेलेक्ट एक्शन में रहता है अपलोड करने का ऑप्शन। जिसका अपलोड हो गया लिख दिया रजिस्ट्रेशन कार्ड डिक्लेरेशन अपडेटेड ग्रीन कलर से, और जिनका अपलोड नहीं हुआ लिखा हुआ है डिक्लेरेशन नॉट अपडेटेड, और जिनका ये रेड रह जाएगा, नॉट अपडेटेड रह जाएगा, उनका ना तो फॉर्म भराएगा ना उनका एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन समस्या अभी तक ये है कि स्टूडेंट को ये चीज़ चेक करने का, देखने का, संतुष्ट होने का कोई मौका अभी तक नहीं दिया गया है। और जैसे ही मौका देगा, अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है कि स्टूडेंट खुद से भी चेक कर सकें कि हाँ भाई मेरा ये घोषणा पत्र अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं आपको खुद बताऊंगा और लाइव चेक करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि बच्चे खुद से चेक कर सकें। अब रही बात कि सुधार हो जाने के बाद हम चेक कैसे करेंगे, तो देखिए सुधार होने के बाद चेक आपका हुआ सुधार कि नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए आपको दोबारा से डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करके देखना होगा। और डाउनलोड करके देखने में सावधानी ये बरतना है आपको कि अगर आपने अपने नाम में या माता के नाम में, पिता के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में, इन चीज़ों में अगर सुधार करवाया है तो सुधार करवाने के बाद वाला डिटेल डाल करके चेक कीजिए। अगर आपका सुधार कराने से पहले वाला गलती वाला सही चेक हो जा रहा है तो मतलब साफ है कि आपका सुधार नहीं हुआ। और अगर आपका सही जो पहले जिस डिटेल से आप चेक कर पा रहे थे, अब उस डिटेल से चेक करने पर नहीं चेक हो पा रहा है, मतलब सुधार हो गया है। अब चेंज किया हुआ डिटेल डाल करके चेक कीजिए। लिंक सारा जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी है, डमी चेक करने का, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो सुधार हुआ कि नहीं हुआ, इसको चेक करने का तरीका वही है कि दोबारा से आप लिंक पर जा करके मैट्रिक और इंटर का देखें, चेक करें, दोबारा डमी डाउनलोड करें, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो नियम वही है, अपने स्कूल कॉलेज पर दबाव ज़रूर बनाएं। 14 अगस्त तक डेट है, सही है तो भी अपलोड करवाना है, और अगर गलती है तो भी अपलोड करवाना है। लेकिन गलती है तो सुधार करके अपलोड करना है, और सही है तो ऐसे ही अपलोड कर देना है। इस बात का ध्यान रखना है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।